झांसी में सरकारी व्यवस्थाएं झुलसी तो जागा प्रशासन। बरेली में अब भी सो रहे आला अधिकारी। मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। कहीं बेसमेंट में पूरा पूरा अस्पताल तो कहीं आग से निपटने के संसाधन गायब। बड़े हादसे को दावत दे रहे बरेली के कई अस्पताल, कार्रवाई के बजाय दी जा रही सफाई। झांसी के मेडिकल कॉलेज में जिम्मेदारों की लापरवाही की लपट में कई जिंदगियां जल गईं, कई घरों के चिराग बुझ गए। 10-10 मौतों की चीत्कार सुनकर सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पूरे प्रदेश में अस्पतालों की हालत का जायजा लेने के लिए सरकारी आदेश दिया गया। अब सरकार की तरफ से जिले जिले हिदायत जारी कर दी गई है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को जांच कर ऐसे हर उन अस्पतालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे के जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन बरेली में सरकारी निर्देशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। अधिकारियों की तरफ से बड़े पैमाने पर जांच की बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर जो नजर आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बेसमेंट में अस्पताल कहीं जी का जंजाल न बन जाए। झांसी में जो हुआ उसी तरह की तस्वीरें फिर लोगों के दिलों को दहला न दें। दिल्ली के बेसमेंट में हुए कोचिंग हादसे से भी सबक नहीं लिया, ना ही लखनऊ के लेवाना होटल में मची हाहाकार से कुछ सबक लिया। अब बरेली शहर और आसपास के इलाकों में मानकों को धता बताते हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है और प्रशासन जांच खेल रहा है। अधिकारियों की तरफ से समय समय पर ऑडिट करने का दावा भी किया जा रहा है। बावजूद इसके कई अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास ना तो फायर एनओसी है और ना ही अस्पताल मानक पर बने हैं। जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से टीमें भी गठित की जा चुकी हैं। टीमें जांच भी कर रही हैं। खामी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बातें भी कही जा रही हैं। जनपद बरेली में हम लोग पहले से मतलब एक्टिव हैं इसको तो देखते हुए, और ऑलरेडी पहले में हम जिला महिला अस्पताल में इसको एक छोटी सी घटना हुई थी। उसके उपरांत हमने जिला महिला अस्पताल को फायर सेफ्टी और सीएफओ साहब के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। और जहाँ प्राइवेट अस्पतालों के सवाल है उनको सीएफओ साहब ने और हम लोगों में ज्वाइंट विजिट हो रही है, और जितने भी लोग हैं, जितने भी अस्पताल हैं प्राइवेट, जो भी कमियां पाई जाएंगी उनके नियमानुसार कार्रवाई। डीएम साहब के निर्देशन में एक टीम गठित कर दी गई और इसमें डीएम साहब ने भी संज्ञान लिया हुआ है कि जो टीम गठित की गई उसके द्वारा जो भी कमियां पाई जाएंगी उनको उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अधिकारियों की तरफ से जांच नहीं की जा रही है। अस्पताल दर अस्पताल फायर सिस्टम की टोह भी ली जा रही है। फौरी तौर पर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। देखिए, मुख्यालय स्तर से जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसमें जो है मतलब सघन चेकिंग के लिए बोला गया है कि मतलब जो अस्पताल और नर्सिंग होम में सघन चेकिंग की जाए और जागरूक किया जाए उनके प्रतिष्ठानों को कि जिसमें विद्युत सुरक्षा के बारे में मतलब इनको जागरूक किया जाए और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुक्रम में बनाने हेतु मतलब इनको जागरूक किया जाए और सघन चेकिंग की जाए। और अगर मतलब कोई उल्लंघन मतलब कहने के बावजूद उल्लंघन करता है बार बार जो है तो वैधानिक कार्रवाई एक्ट के अनुसार की जाए। नहीं, हमारे द्वारा जो है मतलब कल संडे से जो है अगले 17 तारीख से लेकर 23 तारीख का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मतलब उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार 7 टीमें गठित कर दी गई है पूरे जनपद में। या 7 टीमें जो है जो भी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के जो ये हैं नर्सिंग होम या मेडिकल कॉलेज हैं और चिकित्सालय हैं, इनमें जा रही हैं। और जाने के बाद वहां पर जो है वो अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां स्थापित हैं उनको देख रही हैं, उनको उनकी क्रियाशीलता चेक कर रही हैं, और जहां जहां कमी पाई जा रही है तो वहां उनको तुरंत बताया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां का स्टाफ है और डॉक्टर है उनको जो है मतलब वहां उपकरण अग्नि सुरक्षा उपकरण चलाने की विधि बताई जा रही है। उनको अग्निकांड होने पर उनके द्वारा क्या किया जाए जिससे कि सेफली मतलब अपने आप को सेफ रखते हुए और वहां के मरीजों को और तीमारदारों को सेफ रखते हुए बाहर से
बाहर आसानी से निकल सकें वो जो है, तो उनकी इवैक्यूएशन ड्रिल वगैरह कराई जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि जांच भी चल रही है, प्रशासन सख्त है, फिर भी कमियां और खामियां झलक रही हैं। रविवार को हमारी टीम ने बरेली के आंवला तहसील के कई अस्पतालों में हादसों को लेकर तैयारी और आग से निपटने के संसाधनों की टोह ली तो पता चला कि कुछ एक को छोड़कर कई अस्पतालों में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिनके पास फायर एनओसी तक नहीं है। कुछ अस्पताल तो लंबे समय से बेसमेंट में चल रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर सवाल उठता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग इतना चौकन्ना है तो बिना फायर एनओसी के अस्पताल और क्लिनिक किसके आशीर्वाद से धड़ल्ले से चल रहे हैं? क्या इन अस्पतालों को फायर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती या फिर अधिकारी भी हादसों का इंतजार करते रहते हैं? अब देखना दिलचस्प रहेगा कि धरातल पर कार्रवाई नजर आएगी या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। बरेली से आज की खबर के लिए धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट।